सीतापुर में दैनिक जागरण के महोली के संवाददाता एवं किसान ब्राह्मण समाज से जुड़े पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की नरशंस हत्या के विरोध में ऑल इंडियन प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले 20 अप्रैल से सीतापुर कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। इस धरने की मांग है कि मामले की सीबीआई जांच हो, परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता और पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। धरने का नेतृत्व एप्जा के चेयरमैन रविंद्र मिश्रा कर रहे हैं। आंदोलन में पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सैकड़ों पत्रकार एकजुट होकर पहुंचे हैं। पत्रकार संगठनों के कई पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता भी समर्थन में डटे हुए हैं। धरना स्थल पर पत्रकार चलो अभियान के चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग शास्त्री के साथ एप्जा के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी व जिम्मेदार पत्रकार भी मौजूद हैं, जो लगातार आंदोलन को दिशा देने में जुटे हैं। धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इन मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं करती। परशुराम जयंती के दिन शुरू हुआ यह आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इस दौरान मौके पर एप्जा संगठन के पत्रकार सबलू खान, मीडिया प्रभारी पूरनपुर प्रदीप वर्मा, जीशान, राधेश्याम आदि मौजूद रहे। यहाँ जितने आगंतुक पत्रकार साथी थे उनका भाई पिंदर सिंह ने अपनी टीम के साथ बहुत बढ़िया स्वागत किया, बहुत अच्छा सहयोग किया। ये जो सारी व्यवस्थाएं थी जी, वो समझ लीजिए कि ये पिंदर सिंह ने अपने पत्रकार बंधुओं की तरफ से और संगठन की तरफ से अब निर्णय क्या हुआ है? देखिए, हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ बैठे थे अपनी बात करते वेट कर रहे थे कि कोई आएगा, है ना, और मेरी बात सुनेगा। तो बड़ी मुश्किल से सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए, पत्नी से उनकी रश्मि वाजपेयी से बात करने लगे। उनको बात करते करते प्रेशर बनाने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे, कानून समझाने लगे। तो मैंने हस्तक्षेप किया, हमने कहा आप बहस मत करिए, उनकी मनसा आप जान गए ना, मनसा जान गए हैं तो आप वैसा करिए। मेरी इनकी ये मांग है, इनकी ये मांग है, इनकी ये मांग है, ज्ञापन में दिया गया है, अभी आप उनसे बहस कर रहे हो, हाँ, तो कहीं आप ही बता दीजिए। तो हमने कहा देखिए बात है ना कि चूँकि पुलिस प्रशासन के रवैये से ये साबित हो गया है कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है इसकी हत्याकांड में जी, तो क्या है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि चूंकि राघवेंद्र की हत्या हो गई तो उसका परिवार तो बेसहारा हो गया, बिल्कुल बेसहारा, ठीक है ना। तो जब बेसहारा हो गया, एक कमाऊ पूत चला गया, रोटी रोजी का मुश्किल पड़ गया, तो कम से कम शासन प्रशासन के लिए जो निःशुल्क मतलब बिना तनख्वाह करके वो तनख्वाह लिए मीडिया का काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, तो फिर आप उसके भरण पोषण के लिए कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये बात यहाँ तक रही, उसके बाद में जीवन भर, अब तो जीवन साथी चला गया ना, तो जीवन भर उसको रोटी पानी की प्रोग्रेस की दिक्कत ना होने पाए, इसलिए कम से कम उसको एक ठीक से सरकारी नौकरी दी जाए जो उसके योग्य साबित हो, तब जाकर के उसका भला हो पाएगा। जो घटना घट गई वो तो पूरी नहीं होगी, लेकिन कुछ राहत जरूर मिल जाएगी। ये राहत हमने मांगी, तो उन्होंने कहा ये सब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अरे फालतू की, ये तो बेकार की मांग है, ये तो हो ही नहीं सकता, और उठ के चल दिए। तो हम सारे पत्रकारों में रोष आ गया, आक्रोश आ गया कि ये कैसी बात करता है, सिटी मजिस्ट्रेट है, पता नहीं कैसा है, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है। तो सबको आक्रोश आ गया, सबने कहा कि सर ऐसे नहीं काम चलेगा। तुरंत सब के सब साथी चल पड़े और फिर हम जाके लालबाग चौराहे पर बैठ गए और उन्हें लगा कि आज तमाम जुलूस लग रहे हैं, ये हो रहा सब इनका साथ देने लगेंगे, है ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आखिर में सारे लोगों ने मैनेज कर किया, प्रयास किया कि चलो एक प्रतिनिधि मंडल 4, 6, 8 लोगों का ले लीजिए और कप्तान साहब से मिल लीजिए। कप्तान साहब स्वागत कर रहे हैं, बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। तो हमने कहा ना, पत्रकार साथी हमारे तमाम जनपदों से आए हुए हैं, डीजल पानी पेट्रोल फूंक करके, किसी की बारात है वो छोड़ करके, किसी घर में बीमारी वो छोड़ करके अपने पत्रकार साथी के लिए आए हैं, और हम जाकर के वहां जाके एसी में बैठ करके एक चाय पी के चले आएंगे, तो ये तो न्याय के बजाय अन्याय हो गया। बिल्कुल। तो पत्रकार के साथ हम न्याय करने आए हैं। अतः अगर डीएम साहब या कप्तान साहब जब यहाँ आएंगे तभी बात बनेगी। तो पहले तो पता लगा नहीं आएंगे, तो हमने जब जीत कर ली, सारथी जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं वो संभव ही नहीं है। तब जा करके कप्तान साहब ने मुझसे बात करी, पहले ऐसे ही मनाने का प्रयास किया। जब हम नहीं माने तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं, आप 1 मिनट वेट करिए। तो खैर वो फटाफट आए और उन्होंने कहा कि देखिए आप चूंकि जीनियस पत्रकार हैं, आप बताइए कि हमारे कप्तान पुलिस प्रशासन के जो एसपी होता है उसके हाथ में क्या होता है, आप बताइए, वो मैं कर दूँ, ठीक है, अच्छा आदमी है जी। तो हमने बताया उनको कि देखिए आप क्या करिए कि मैं आपको अपनी मांगों का एक ज्ञापन दे देता हूँ, उन ज्ञापन पर आप चूंकि कुछ और नहीं कर सकते तो डीएम साहब को कहिएगा, आप और वो लोग करके परसू करिए, आगे भेजिए उच्च स्तर पर, मुझे बताइए कि कहाँ पहुँचा है पत्र, मैं जाके लखनऊ स्तर पर परसू करूँगा, मेहनत करूँगा और जो मांगे
हमने की है, रखी हैं, उनको मनवाने के लिए हम पूरी अंतिम क्षण तक, सांस तक लड़ाई करेंगे। मतलब उन्होंने अपना पूरा आश्वासन दिया है और उसको जो है आगे के लिए जो है फिर हम लोग तैयार रहेंगे। हम सुबह से पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं जी, लेकिन कप्तान साहब के मिलने के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि कप्तान वास्तव में ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ऐसा वास्तव में स्वभाव बढ़िया, तरीका बढ़िया, सिस्टम बढ़िया, कोई ईगो नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ सुधार हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब मैं सारथी जी से कुछ बात करना चाहूँगा। सारथी जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, बात है ना कि जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सब कुछ बता ही दिया। हम लोग बाहर के साथ हैं, आगे भी जो लड़ना पड़ेगा हम परिवार के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, जो भी आगे परिस्थितियां रहेंगी वो हम करेंगे। आइए जो है भाई साहब से जो है सिद्धू जी से बात करते हैं। आप क्या कहेंगे भाई साहब? आज पत्रकारों के लिए आपने पूरा समय दिया और शोक किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? ये आज की बात नहीं है जी। किसान और पत्रकार का चोली दामन का साथ है, क्योंकि किसान संगठन जब कोई मुद्दा उठाता है तो पत्रकार ही उसको छापते हैं। बिना पत्रकार के किसी का काम नहीं चलेगा, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई अधिकारी हो, कोई वीडियो हो, कोई सीडी हो, कोई डीएम हो, कोई एसडीएम हो। लेकिन पत्रकारों के साथ ही जब अन्याय होता है और उन्हीं की खबर या उन्हीं